स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट कर देना, ढीला ना रहे। क्यों रे भक्ता, क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं उस्ताद। समझ गया, ससुराल की याद सता रही है ना तुझे? हाँ उस्ताद, तू कहा है कि अबे ससुराल गए रहे, सु घर वाली के जरा सी बात पे डांट दो रहो। सुबह वो बात खेले कि इतनी रोई कि पूछो मत उस्ताद। अब अच्छा मुंह लटकाना छोड़, वो देख खिलावन बाबू आ रहे हैं, जल्दी से मूड़ा उठा के वहां रख दे। हाँ और अच्छी तरीके से साफ कर दे। अभी उस्ताद। नमस्कार खिलावन बाबू। नमस्कार नमस्कार मेवालाल। क्यों रे वक्ता, मेवालाल क्यों नाराज हो रहे हैं? गाने सुनता रहता है इसलिए। कुछ नहीं खिलावन बाबू, कुछ नहीं। मैं इसे समझा रहा था कि जब आप सबसे बढ़िया एवरेस्ट सीमेंट चादर लगवाई रहे हैं तो हमें भी उसकी फिटिंग में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। देख भक्ता, सीमेंट की चादर चाहे सबसे बढ़िया एवरेस्ट की चादर ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी फिटिंग करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सीमेंट की चादर पर अगर चूना पोतना है तो चूने को कम से कम 24 घंटे तक पानी में फुलाना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि चादर पर चूना पोतने से पहले चादर को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। समझ गया ना? और ये भी जरूरी है कि एवरेस्ट चादर की जो सतह समतल हो, चिकनी हो, उसे ऊपर की तरफ रखा जाए और चादर को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। समझ गया ना? और कैंची। हाँ भैया, मिस्त्री जी जो समझा रहे हैं उसे अच्छी तरह समझ लो। इंजीनियर साहब कह रहे थे, अरे वही जिनका नहर के किनारे घर है, कि एवरेस्ट चादर तो कमाल है। हाँ बस इसे बिछाते वक्त। आप उस बात से बेफिक्र रहिए खिलावन बाबू, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ ठीक है मेवालाल। अच्छा मैं चलता हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हैं। अच्छा नमस्कार खिलावन बाबू। नमस्कार। अच्छा उस्ताद, कैंची बनाते समय ढलान कितनी होनी चाहिए? 18 से 22 डिग्री तक। अच्छा सुन, अब तुझे परलीन लगाने के बारे में बताता हूँ। 2 मिनट उस्ताद, पहले चाय पी लेने दो। अरे तू कितनी देर में चाय पीता रहे? बस हो गया बस। अच्छा उस्ताद, अब बताओ कि परलीन कैसे बनाते हैं? चल मेरे साथ, बताता हूँ तुझे परलीन के बारे में। चलो। परलीन के बारे में तेरे को बताने से पहले ये दिखाता हूँ। देख देख बच्चा, ये जितने भी परलीन होते हैं ना, सब एक सतह पर लगाए जाने चाहिए। और इसके लिए हम एक धागे से जांच करके देख सकते हैं कि रिज वाली परनील और औरी वाली परनील एक सतह पर है या नहीं है। और सुन, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर छत की ऊंचाई 6 मीटर से ज्यादा है ना, तो सुरक्षा बेल्ट और कैट लैडर यानी सुरक्षा सीढ़ी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ताकि हम छत से फिसलकर नीचे ना गिर पड़े। समझ गया ना? हाँ उस्ताद समझ गए। अच्छा उस्ताद, आप बता रहे थे कि 7 घाट का पानी पीने के बाद राम खिलावन बाबू एवरेस्ट चादर लगवाने के लिए राजी हुए थे। बेटा लगता है तुझे कहानी सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन कहानी सुनने के चक्कर में अगर छत की फिटिंग गड़बड़ा गई ना, तो तेरी कहानी बन जाएगी। मतलब उस्ताद? अरे मतलब की बात छोड़ और ध्यान से सुन। बैठ। ठीक है उस्ताद। 1.25 मीटर से लंबी चादरों के 3 परनीलों की जरूरत होती है और छत के परनीलों के बीच की दूरी 1.4 मीटर और साइड क्लैडिंग की 1.7 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और हर कोने पर परलीन होनी चाहिए। और एक बात को अच्छी तरीके से गांठ में बांध ले कि गटर लाइन में निकासियों यानी आउटलेटों के बीच की दूरी 15 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा तो एक बात बता, 3 परलीनों का क्या मतलब होता है? बता। मतलब कि 2 किनारे वाली परलिन और 1 बीच की परलिन, सही ना? अरे वाह, एकदम सही बताया तूने। हाँ। और ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए
कि नालीदार चादरों में 150 मिलीमीटर का आखिरी छोर होना बहुत जरूरी है। समझ गया ना मेरी बात को? अच्छा उस्ताद, ये तो समझ में आ गया। पर राम खिलावन चचा की कहानी में क्या हुआ? फिर कहानी क्यों नहीं मानेगा? अच्छा सुन, सुनाता हूं तुझे। हाँ। एक दिन शाम को राम खिलावन बाबू मेरे घर आए और कहने लगे कि अरे भाई मेवालाल, आइए आइए खिलावन बाबू, सुना है घर तो बड़ा शानदार बनवा रहे हैं आप। बैठिए बैठिए। हाँ भैया, अब छत डलवानी है और इसीलिए तुम्हारे पास आया। मेवालाल, सोचा तो था कि पक्की आरसीसी की छत डलवाऊंगा, पर तुम तो जानते हो कि बाढ़ से फसल चौपट हो गई। फिर बिटिया भी बड़ी हो रही है, उसकी शादी करनी है। भाई पक्की छत डलवाना तो अब मुश्किल है भाई। दिल काहे को छोटा करते हैं खिलावन बाबू? पक्की छत नहीं डला रहे हैं तो क्या हुआ? अरे आपके लिए एवरेस्ट की छत लगाऊंगा, ऐसी छत कि आप कंक्रीट को भी भूल जाएंगे। भाई ऐसा क्या है एवरेस्ट में? कहते हैं कि ऐसा क्या है एवरेस्ट में? अरे मेरे बाबा जिनकी टक्कर का मिस्त्री इस पूरे इलाके में नहीं था, वो भी एवरेस्ट की सीमेंट चादर लगवाते थे। और खिलावन बाबू, मुझे भी मिस्त्री का काम करते हुए 18 साल हो गए। बाल और मूछें सफेद होने को आई, मगर कसम धरती मैया की आज तक एवरेस्ट की सीमेंट चादर छोड़कर मैंने कुछ और लगाया हो तो। इतनी टिकाऊ होती है एवरेस्ट की चादर? अरे एक बार लगा कर तो देखिए, फिर देखिए आपके नाती पोते भी कहेंगे कि बाबा ने क्या छत लगवाई थी। भाई ठीक है, अच्छी बात। और वो आपके पड़ोसी है ना हरिहर बाबू, उन्होंने भी तो एवरेस्ट की छत लगाई है। देखिए क्या निश्चिंत है, कोई शिकायत का मौका नहीं है उन्हें। क्या हरिहर ने भी एवरेस्ट लगवाया है? हाँ मैंने ही लगाया था। क्यों, क्या बात हो गई? नहीं नहीं, बात तो कुछ नहीं हुई मेवालाल। भाई हम कुछ और नहीं लगा सकते? और नहीं साहब का मतलब खिलावन बाबू। देखिए खिलावन बाबू, अगर आप पक्की छत नहीं लगवा रहे ना, तब तो आपके लिए सबसे बढ़िया एवरेस्ट की छत है। समझ गए ना? ठीक है भाई, सोचेंगे। फिर क्या हुआ उस्ताद? अरे बक्ता, लगता नींद आ रही है तुझे। नींद नहीं उस्ताद, सुस्ती आ रही है। अच्छा उस्ताद ये बताओ, आपने खिलावन चाचा को एवरेस्ट लगवाने के लिए राजी कैसे किया? अरे भक्ता, क्या बताऊं तुझे, उस दिन मेरे से ही गलती हो गई जो हरिहर बाबू का नाम ले लिया, वरना ये एवरेस्ट की छत तो हम लोग यहाँ पर बहुत पहले लगा रहे होते। ऐसा क्या हुआ उस्ताद? अच्छा पहले तो अपना रेडियो बंद कर, चल। अच्छा तुझे नहीं मालूम, हरिहर बाबू और राम खिलावन दोनों आपस में पड़ोसी हैं, पर यह समझ ले कि एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। अगर सूरज सर पर चमक रहा हो ना, तो एक कहेगा दिन है तो दूसरा कहेगा कि रात है। अरे चुप कर, हंसता ही रहेगा, ये काम की बातों पर भी ध्यान देगा है? क्या हुआ उस्ताद? अच्छा बता, लटक क्या होती है और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? लटक है मतलब? अरे बुद्धू, तुझे इतना भी नहीं मालूम? ओरी वाली परनील से बाहर निकले हुए हिस्से को लटक कहते हैं, और ये इसलिए दिया जाता है कि बारिश की छींटें घर के भीतर ना आए। समझ गया ना? अच्छा वो तो उस्ताद, उस लटक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? करीब 300 मिलीमीटर। और एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि नालीदार चादरों को बिछाते समय हमेशा बाएं से दाएं की तरफ बिछाना चाहिए। समझ गया ना? कोई और बात? इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि नालीदार चादरों को बिछाते समय एक चादर का उठा हुआ हिस्सा दूसरे चादर के गहरे हिस्से के अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जाना चाहिए। मेरा मतलब एक की नाली दूसरी की नाली में अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए। समझ गया ना? समझ गया उस्ताद। अच्छा उस्ताद, आपने भी तो हरिहर बाबू की एवरेस्ट छत डलवाने के समय काम किया था ना? सब समझ गया मैं। बड़ा चालाक बनता है तू, आगे की सारी कहानी सुनना चाहता है। दरअसल काटम काट है दोनों पड़ोसियों में। अच्छा, जब राम खिलावन बाबू को मैंने बताया कि हरिहर बाबू ने एवरेस्ट की सीमेंट चादर लगवाई है, तो भाई खिलावन बाबू को लगा कि अगर उन्होंने भी एवरेस्ट की सीमेंट चादर लगवा ली तो लोग कहेंगे कि देखा, खिलावन बाबू ने हरिहर की देखा देखी एवरेस्ट की सीमेंट चादर लगवा ली है। अच्छा, तो अपनी झूठी शान के चलते उन्होंने एवरेस्ट की चादर नहीं लगवाई? बिल्कुल, पक्की छत लगाने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं। अच्छा, और एवरेस्ट की चादर लगाने में उनकी मूछें नीची होती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो भाई मेवालाल,
मुझे तो लगता है कि हमारे पुरखों का तरीका ही सबसे बढ़िया था। अरे फूस के छप्पर में भी शान की जिंदगी जीते थे वो लोग। खिलावन बाबू, आप आज के समय में भी फूस का छप्पर डलवाएंगे? और क्या, देखो भाई, मुझे कोई दिखावा तो करना नहीं, मैं ठहरा एक मामूली आदमी। भाई मेरे लिए तो फूस का छप्पर ही ठीक है, और फिर इसमें बुराई क्या है? फिर अरे फिर क्या, अपनी हेकड़ी में आकर खिलावन बाबू ने फूस का छप्पर डलवा लिया, लेकिन जल्दी ही छप्पर की मुसीबतों से तंग आ गए। छप्पर कभी टपकने लगता, कभी पक्षी उसमें अपना घोंसला बना लेते और कभी चूहे रहने लगते। हाँ उस्ताद, गर्मियों में और भी मुसीबत। हाँ, छप्पर जल्दी सड़ जाता है और भैया उसे बदलवाने का झंझट भी आ खड़ा होता है। फिर क्या किया खिलावन चचा ने? अरे जब वो फूस के छप्पर से तंग आ गए ना, तो उन्होंने खपड़ाइल डलवा ली। लेकिन बारिश, आंधी और कौवे उनसे डरते हैं क्या? कभी तेज हवा से खपड़े इधर उधर खिसक जाते और कभी पक्षी उन पर बैठ के उनको इधर उधर कर देते। और खपड़ेल भी अब पहले जैसी सस्ती कहाँ रह गई। ऊपर से इतनी सारी मुसीबतें, बार बार खपड़ेले बदलाने का झंझट, और बारिश में तो हालत और भी खराब हो जाती थी। खपड़ेल इतनी जगह से टपकने लगता था कि घर के सारे बर्तन भी उसके नीचे रखने के लिए कम हो जाते थे। और सुन सुन सुन, खपड़े या तो टूट फूट जाते थे और उन्हें बदलाना पड़ता था। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं? हाँ, और इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आई। अरे उन्होंने एवरेस्ट की जगह टीन की छत लगवा ली। टीन की छत? खिलावन चाचा भी बस, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसा काम करते हैं। उस्ताद, हमारे मौसा जी ने भी टीन की छत डलवाई थी। हाँ, गर्मियों में कमरा ऐसा तपता है मानो भट्टी, बरसात में तो ऐसा लगता है जैसे छत पे ढोलम ढोल बज रहे हैं। हाँ, और 2-3 बरसातों में ही टीन की छत पर जंग लग जाता और बस हो गया काम। लेकिन जल्दी ही खिलावन बाबू ने टीन की छत से भी तौबा कर ली। अच्छा, कहानी तो तूने बहुत सुन ली, अब मुझे एक बात बता, एवरेस्ट सीमेंट चादर की बोल्टिंग करते समय 8 मिलीमीटर के GI बोल्ट के लिए कितना मोटा छेद होना चाहिए? बता। 10 mm। अरे वाह पट्टे वाह, एकदम सही बताया तूने। लगता है मेरा असली चेला तू ही बनेगा। अच्छा एक बात बता, बोल्ट को लगाने के लिए छेद कैसे किया जाना चाहिए? हाथ वाली ड्रिल यानी बर्मा से। और अगर ठोक दिया जाए तो? छेद सही नहीं बनेगा, बाद में सीमेंट चादर में दरार आ जाएगी और वहां से पानी टपकेगा। जियो मेरे लाल जियो। अरे इसी बात पे 5 रुपए की जलेबी खिलाऊंगा तुझे चौराहे पर। लेकिन एक बात तूने छोड़ दी कि ड्रिलिंग मशीन का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे झंझनाहट होती है जिससे चादरों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हमेशा बर्मे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा उस्ताद, आप बता रहे थे कि नट को ज्यादा कस के नहीं लगाना चाहिए। हाँ, इससे फिटिंग खराब होने का खतरा रहता है और पानी टपकने का भी खतरा रहता है। और एक बात ध्यान से सुन, नट लगाने से पहले बिटुमेन वाशर या GI वाशर का प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि साइड लैंप की हर एक साइड पर एक बोल्ट या स्क्रू का इस्तेमाल करना चाहिए और बोल्टों के बीच की दूरी बनी रहनी चाहिए। इसी तरह दोनों लैंपों को एक जैसा बनाने के लिए टेम्पलेट यानी वही सांचा, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए नट कसने से पहले कि पहले नट को ढीला रखो और जब 1 दर्जन या 1 दर्जन से ज्यादा एवरेस्ट की चादरें एक दूसरे के ऊपर बिछ जाएं, तब उन्हें कसो। फिर क्या हुआ उस्ताद खिलावन बाबू का? देख रहा हूं तुझे काम की बात सुनने से ज्यादा मजा कहानी सुनने में आ रहा है। अरे उस्ताद, काम तो होता रहेगा। चल बताता हूं तुझे। अब तक तो खिलावन बाबू को इस बात का पता चल ही चुका था कि उनके लिए सबसे बढ़िया एवरेस्ट सीमेंट की चादर है, लेकिन हरिहर बाबू की राह पर जैसे ना चलने की जिद थी उन्हें, तब तो उन्होंने सीमेंट चादरों की दूसरी ब्रांडों को जरूर आजमाया होगा। हाँ, एकदम सही पकड़ा तूने। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई। लेकिन जब सस्ती सीमेंट की चादरें लगाकर थक गए ना बेचारे, तो उनके पास एवरेस्ट सीमेंट चादर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इन चादरों में एवरेस्ट की सीमेंट चादर वाली खूबियां कहां थी? साधारण सीमेंट की चादरों के मुकाबले एवरेस्ट की सीमेंट चादर बढ़िया सीमेंट रेशों से बनी होती है। हाँ, बाकी ब्रांडों की सीमेंट की चादरों में ये रेशे लंबाई में बिछे होते हैं, जबकि एवरेस्ट सीमेंट चादरों में इन रेशों को चौड़ाई में भी बिछाया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने से एवरेस्ट सीमेंट चादर की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। और तू जानता है,
इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ एवरेस्ट सीमेंट चादर वाले ही करते हैं, क्योंकि उन्हें ही हमारी सबसे ज्यादा फिक्र रहती है। तभी तो पीढ़ियों तक चलती हैं। देख भक्ता, अगर माइटरिंग नहीं की गई ना तो ये छत पीढ़ियों तक नहीं चलेगी। माइटरिंग? तू माइटरिंग नहीं समझता तो समझ ले कि तू कुछ भी नहीं समझता, और अगर माइटरिंग नहीं की गई ना तो समझ ले कि कुछ भी नहीं किया। उस्ताद जरा साफ साफ बताओ। जहां 4 एवरेस्ट की चादरें मिलती हैं ना, उनमें से बीच की 2 चादरों के कोनों को काटना पड़ता है। ताकि छत से बरसात के पानी का रिसाव ना हो। और माइटरिंग की वजह से ही छत हमें हवा के तेज थपेड़ों और धूप से बचाती है। और एक बात को भी अच्छी तरीके से ध्यान से सुन ले, अगर माइटरिंग ठीक तरीके से नहीं की गई ना तो बेटा ये समझ ले कि हमने एवरेस्ट सीमेंट चादर लगवाने वाले का सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अच्छा उस्ताद, तब तो काफी जरूरी है माइटरिंग। और ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि माइटरिंग हमेशा हाथ से चलाई जाने वाली आरी से ही की जानी चाहिए, और माइटरिंग में चौड़ाई होनी चाहिए साइड लैप की चौड़ाई के बराबर, और लंबाई रखी जानी चाहिए आखिरी छोर यानी एंड लैप की लंबाई के बराबर। और कभी भी परनील पर जबरदस्ती चादरों को नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो दरार आ जाती है उनमें। माइटरिंग के बारे में तो तुमने बहुत अच्छा बताया उस्ताद, हमें तो पता ही नहीं था कि माइटरिंग इतनी जरूरी है। तुझे तो ये भी नहीं मालूम होगा कि एवरेस्ट कंपनी वाले ऐसी और भी बहुत सी चीजें बनाते हैं जो सीमेंट की चादरों को बिछाते वक्त काम में आती हैं, और एवरेस्ट की बनाई हुई ये चीजें अव्वल दर्जे की होती हैं। हाँ उस्ताद, ठीक कहा तुमने, हमें तो पता ही नहीं था। अरे बुद्धू, इसीलिए तो तुझे कहता हूं अपने आंख और कान खुला रखा कर। लेकिन तू है कि जब भी तेरे को टाइम मिलता है ना, या तो रेडियो सुनता रहता है या ताश खेलने लगता है। अच्छा उस्ताद, एवरेस्ट चादर वाले ऐसी कौन कौन सी चीजें बनाते हैं? देख, एक तो वो एडजस्टेबल रिज बनाते हैं। ये रिज जोड़े में आते हैं और नालीदार चादरों को बिछाते समय काम में लगाए जाते हैं। इनमें से एक नाली को काले रंग से रंग दिया जाता है, जिसे साइड लैप के गहरे हिस्से का पता चलता है। अरे उस्ताद, ये तो बड़े काम की चीज बनाते हैं एवरेस्ट वाले। अरे इतना ही नहीं, वो ढलान वाली छत के कोणों को ढकने के लिए कवरिंग यानी ढाक भी बनाते हैं। वही तो मैं सोच रहा था कि कवरिंग के बिना काफी दिक्कत हो जाती होगी। अरे तेरे सोचने से पहले एवरेस्ट वालों ने ये सोच लिया था। हुआ उस्ताद? अरे भक्ता देख, आंख में कुछ गिर गया, देख जरा। अरे उस्ताद, हम डॉक्टर थोड़ी ना है। अरे मजाक छोड़, देखना यार, बहुत दर्द हो रहा है। हाथ तो खोलो। ले ले। ये हाथ हटाओ। निकला? नहीं नहीं, अच्छी तरह देख। अरे यार, निकल गया? हाँ निकल गया, लगता है कोई कीड़ा चला गया था। अच्छा तो भक्ता, मैं तुझे बता रहा था ना फिटिंग। फिटिंग की बात से याद आया उस्ताद, आप फिटिंग के बारे में कुछ बता रहे थे। अरे चुप, मैं बता रहा था ना तुझे कि एक दिन मुझे एवरेस्ट के एक इंजीनियर मिले थे। वो बता रहे थे कि जब भी सीमेंट की चादरों को एक किनारे पर किसी दीवार में घुसेड़ना पड़ता है ना, तो एक पूरी नाली को दीवार के अंदर कर देना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो नाली का उभरा हुआ हिस्सा हो। इसी तरह जब इप्स वॉल से मिलता है ना,
तो एक पूरी नाली को आरसीसी या पीसीसी या ईंटों से अच्छी तरीके से ढक देना चाहिए। अच्छा उस्ताद, जिन इलाकों में तेज और तूफानी हवाएं चलती हैं या छत की ऊंचाई मान लो कि 20 फीट से ज्यादा होती है, तो वहां एवरेस्ट की चादर लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ये बात भी मुझे इंजीनियर साहब ने बताई थी। वो कहते थे कि ऐसे इलाकों में क्या कहते हैं उसे, हाँ एमएस फ्लैट यानी स्टील की पत्ती लगानी चाहिए और ये 40 मिलीमीटर बाय 6 मिलीमीटर मोटा होना चाहिए एमएस फ्लैट। इसे छत की ओरी में लगाया जाना चाहिए। ये विंड टाई का काम करता है और इससे सीमेंट की चादरों की छत सुरक्षित रहती है। अच्छा उस्ताद, वो जो लाखन मिस्त्री है ना, हाँ, वो कह रहे थे कि सीमेंट चादरों को ढांचे पर ज्यादा टाइट करके लगाने से उनमें दरारें आ सकती हैं। बिल्कुल सही बात। होता क्या है कि सीमेंट की चादरों को ढांचे पर टाइट करने से उनमें जो थोड़ा बहुत खिंचाव और फैलाव आता है ना, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सीमेंट की चादरें टाइट करके नहीं लगानी चाहिए। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मकान में हवा आने के रास्ते खुले हुए हों। अच्छा उस्ताद, मैंने सुना है 20 से ज्यादा चादरों को एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए। अरे बुद्धू, 20 नहीं 120। 120 से ज्यादा चादरों को एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। और हाँ, चादरों का स्टैक बनाते समय इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि उन्हें जहां पर रखा जाए वो जगह समतल और सख्त होनी चाहिए। और स्टैक बनाने से पहले इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जहां पर उनको रखा जाए वहां पर थोड़ा सा भूसा बिछा देना चाहिए। अच्छा उस्ताद, अब बहुत हुआ। अब तो आप ये बताओ कि खिलावन चचा एवरेस्ट चादर लगवाने के लिए राजी कैसे हुए? तो नहीं मानेगा भक्ता। तो सुन, बाबूराम खिलावन को शुरू में ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब हैरी गहरी सीमेंट की चादर लगवाकर थक गए बेचारे, तो उनके पास एवरेस्ट की सीमेंट चादर लगवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए झक मारकर उन्होंने फैसला किया कि भले ही हरिहर प्रसाद एवरेस्ट की सीमेंट चादर लगाने के मामले में उनसे बाजी मार गए हों, लेकिन उन्हें भी एवरेस्ट की सीमेंट चादर ही लगवानी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। और अब उस्ताद छत तैयार। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। देखो भाई मेवा, अब छत कितनी शानदार लग रही है। बहुत बढ़िया खिलावन बाबू, लेकिन अगर आपने मेरे कहने से पहले ही एवरेस्ट की छत लगवा ली होती ना। अरे चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। ये सब तो ठीक है खिलावन चचा, लेकिन आप भोज कब दे रहे हैं? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया भाई, अगले सोमवार को मैं भोज दे रहा हूँ। अच्छा। और तुम लोगों को जरूर आना है। हाँ जी हाँ जी हाँ। एक बात बताइए खिलावन बाबू, आपने हरिहर बाबू को निमंत्रण भेजा है या नहीं? बहुत हो गया, शाबाश। भाई खिलावन घर तो बहुत अच्छा बनाया है और छत भी बहुत बढ़िया डलवाई है। हाँ हरिहर बाबू, पर मुझे नहीं मालूम था कि आपने भी एवरेस्ट सीमेंट की चादर की छत डलवा रखी है। भाई ये संजोग ही कहो कि हम दोनों के घर की छतें एवरेस्ट की चादरों की डली हैं। लेकिन मुझे तो अफसोस है एक बात का। किस बात का भैया? भाई ये कि एवरेस्ट डलवाने से पहले आप जो छतें बनवा चुके हैं ना, उनका तजुर्बा जो आपको मिला है वो मुझे नहीं मिल सका। अब तक तो आप छतें बनाने के भी माहिर हो चुके होंगे। सब ऊपर वाले की महिमा है हरिहर बाबू। सही कहा उस्ताद, ये ऊपर वाले की ही महिमा है जो आज ये दो पड़ोसी एक छत और एक मत हुए हैं।